नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बढ़िया आदेश आ चुका है, जिसके वजह से आम जनता में, आम पब्लिकों में राहत भरी ये खबर होगी। इस चीज को लेकर के अब आपको भागा दौड़ी के पीछे नहीं पड़ना है और कहा जाए तो आपको संतुष्ट कर दिया गया है क्लियर कि अब नागरिकता को लेकर के इन लोगों को अब डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे 2003 के लिस्ट में नाम हो या नहीं हो। देखिए यहाँ पर क्लियर हो चुका कि 2003 के लिस्ट में अगर है तो भी नहीं देना है, अगर 2003 के लिस्ट में नहीं है तो भी नहीं देना है। लेकिन एक शर्त है, उस शर्त को अगर पूरा आप कर देते हैं, अगर उस शर्त के कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको कोई दस्तावेज, कोई नागरिकता साबित करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है, कोई पासपोर्ट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, कोई मतलब डॉक्यूमेंट के पीछे दौड़ना ही नहीं है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपका निकल के आ चुका। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है आपका, ये कहा जा रहा है किसके तहत है? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। अब इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो अधिनियम है एक्ट जो है ये किस पर काम करती है और इसके अंतर्गत आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो सभी लोग इस चीज को जाने समझे कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आपको कोई नागरिकता देने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कानून पहले से बना हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर चुका है। समझ गए कि नहीं? तो चलिए, जितने लोग परेशान थे नागरिकता को लेकर के, तो मैं उन लोगों से आज इस वीडियो के माध्यम से संतुष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं कि अब आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लास्ट में आप कमेंट में जो लिखना होगा लिखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किनको नहीं देना है। तो आप ध्यान से सुनिए कि जब से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यूपी समेत 12 राज्यों में, तब से सभी लोग परेशान हैं। हर घर में हर व्यक्ति परेशान है। कोई ये छोटा मोटा आदेश नहीं आया था नागरिकता को लेकर, इसीलिए जो जहां है, घर पे है या स्टेट से बाहर है, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। अब बाहर रहने वाले को लेकर और ये दूसरे स्टेट में शादी करने वाले भी आज संतुष्ट हो जाइएगा हमारे वीडियो के माध्यम से। समझ गए कि नहीं? अगर आप दूसरे स्टेट में शादी कर लिए हैं, आपके बच्चे बच्चियां अगर कर ली है, तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ स्पष्ट रूप से इसलिए अपडेट में आ चुका है कि अगर दूसरे स्टेट में भी शादी हो चुका है तो आपको ज्यादा कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बताते हैं आपको कि 1/7/1987 से पहले जितने भी लोग जन्मे हैं, जितने भी लोगों का जन्म हुआ है, तो इंडियन सिटीजनशिप जो एक्ट 1955 है, ये कहता है कि 1987 के पहले जितने भी लोग भारत में जन्मे हैं उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है नागरिकता को लेकर के। ये स्पष्ट क्लियर हो चुका। केवल उनको अपना कोई एक डॉक्यूमेंट देना है, अगर है तो, अगर नहीं है तो मांगा नहीं जाएगा। अगर आप 1987 से पहले जन्म लिए हैं तो 1955 का जो एक्ट अधिनियम है, ये कहता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रमाणित 1955 जो है प्रमाणित करता है कि 1987 के पहले जितने भी लोग जन्मे हैं वो भारतीय हैं, उनको नागरिकता देने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि 2003 के लिस्ट में नाम है या नहीं, तब भी नहीं देना है। अगर 1987 से पहले जन्म हुआ है और 2003 के लिस्ट में अगर नाम है भी तो नहीं देना है, अगर नहीं भी है तो भी नहीं देना है, क्योंकि 1955 ही कह रहा है कि किसी भी तरह के हाल में जो 87 से पहले का जन्म है
उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम हो या ना हो। हाँ, उनसे एक शर्त ये कहा गया है कि अगर आप पहले का जन्मे है और 2003 या 3 में लिस्ट में नाम है या नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपसे मांगा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड जैसे है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, या कोई अन्य डॉक्यूमेंट है, या मैट्रिक का सर्टिफिकेट है पढ़े लिखे है तो, या 8वां का सर्टिफिकेट है, तो कोई आप एक दिखा सकते हैं। यह अनिवार्यता नहीं है, आप अपने से दिखा सकते हैं, मांगा नहीं जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? दे सकते हैं, ये ऐसे ही सिंपल के लिए। तो ये क्लियर हो चुका कि 87 के पहले जितने भी लोग जन्मे हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 इस चीज को दावा नहीं करती है कि आपको देना ही देना है। खत्म। इस चीज से आप स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुके, समस्या का समाधान हुआ आप लोगों को, तो एकदम शांत हो जाइए और वीडियो का भी पूरा देखिए। अभी और बात बताने का प्रयास मैं करूंगा। अगर मान लीजिए कि जो भी व्यक्ति 87 से पहले जन्मे हैं और उनका बेटा या बेटी यानी कि किसी भी बच्चा या बच्ची का शादी दूसरे स्टेट में हो चुका है, अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में अगर शादी कर लिए है, करा दिया गया है, तो उनको भी नहीं देना है, क्योंकि उनके माता पिता 1987 से पहले जन्मे हैं और उनके माता पिता ही अगर कोई अपना एक प्रूफ दे देंगे, अपना एक कोई प्रूफ आधार कार्ड दे देंगे या पैन कार्ड दे देंगे या वोटर कार्ड दे देंगे या राशन कार्ड दे देंगे या एक रेसिडेंशियल आवासीय यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी अगर दे देते हैं या आवासीय प्रमाण पत्र देते हैं, किसी एक पत्र को अगर जारी कर देते हैं, उस स्टेट में भेज देते हैं अपने लड़के या लड़की के पास, तो उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है एसआईआर में। आ रही है बात समझ में? जितने भी लोग दूसरे स्टेट में शादी किए हैं उनको कोई प्रमाण नहीं देना है उनके बेटे या बेटी को। सिर्फ उनके पिताजी अगर अपना जाति बना करके दे दे, अपना आवासीय बना करके एक दे दे ब्लॉक से, या पैन कार्ड दे दे या राशन कार्ड दे दे या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो जो वहां के आप प्रेजेंट निवासी थे वहां से दे दे, तो उनके बच्चे बच्चिया को क्या करना है, कोई डॉक्यूमेंट को देना ही नहीं है। उनका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा उन्हीं के आधार पर, क्योंकि उनके माता पिता वहीं के हैं, तो 1955 लागू करता है। समझ रहे कि नहीं? लेकिन मैं अब बात करता हूं कि 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2004 तक जितने भी व्यक्ति जन्म लिए हैं तो उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। माता या पिता का कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, समझ गए? उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट लगाइएगा कोई एक। ये आपका देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कि 87 वाले के पहले कुछ नहीं देना है और 87 के बाद वाले को जो 4 तक जन्मे है उनको फर्स्ट में जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर नहीं है तो 10वीं की सर्टिफिकेट दिखाइए या 10वीं की मार्कशीट दिखाइए, या पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दिखाइए, या 7वीं या 8वीं जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाए हैं, 5वीं 7वीं 8वीं अगर पढ़े हुए हैं तो उस समय 5वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता था टीसी के रूप में और 8वां का टीसी दिया जाता था, तो आप वो भी लगा सकते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद बहुत लोग का कमेंट आया कि सर मेरा बहुत पहले का पासपोर्ट बना हुआ है, तो क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा? तो चलेगा, पासपोर्ट कभी का बना हो, इंडिया का है तो चलेगा। समझ गए कि नहीं? तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो से संतुष्ट हो चुके हैं कि किनको देना है और किनको नहीं देना है। समझ गए? तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मिलते हैं नए वीडियो के साथ।